नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 2.25 मीटर कपड़े में से प्रिंसेस कट ए लाइन कुर्ती डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। प्रिंसेस कट कुर्ती डायरेक्ट कपड़े पर कैसे कट की जाती है उसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, पूरे अच्छे से इस कुर्ती को स्टिच करने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, हमारे नए चैनल CNN किचन को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले पूरे कपड़े को हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। मैंने लंबाई में और चौड़ाई में इस तरीके से पूरा फ़ोल्ड कर लिया है। अब देखिए, जो भी कुर्ती की लंबाई है वैसे हम उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, मगर इस पैटर्न में हमें 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 42 इंच की लेंथ है तो 46 इंच पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे। 2 इंच हमारा सिलाई के लिए और फोल्डिंग के लिए होता है। बाकी 2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया है, एक तो मैं यहाँ कॉलर कुर्ती बनाऊंगी तो उसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो 1 इंच पर हम इस तरीके से पहले मार्क कर लेंगे, क्योंकि कॉलर कुर्ती में हम बैक पार्ट को 1 इंच ऊंचा रखते हैं। अब देखिए, इस तरीके से 1 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। उसके बाद ये कॉलर कुर्ती है तो शोल्डर लाइन हमें फोल्ड रखनी है, जो मेरी मेज़रमेंट में 7 इंच है। अब जो सेकंड वाली लाइन मैंने मार्क की है वहाँ से हम मेज़र लेंगे, फिर से हम 7 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ये हमारा आर्म होल लेंथ बनेगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो भी चेस्ट लाइन होती है, फुल चेस्ट लाइन, उसका चौथा भाग करके हम 1.5 इंच करीब एक्स्ट्रा लेते हैं सिलाई के लिए, मगर यहाँ पे हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि जब हम प्रिंसेस लाइन को जोड़ेंगे तो 1 इंच हमारा उसमें सिलाई में जाएगा। अब देखिए, शोल्डर लाइन से हमें 15 इंच नीचे वेस्ट लाइन मार्क करनी है। इस मेज़रमेंट में वेस्ट लाइन मेरी 32 इंच है, उसका चौथा भाग करके यहाँ भी हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब ए लाइन कुर्ती में हमें यहाँ वेस्ट लाइन तक फिटिंग लेनी होती है और उसके बाद आगे की तरफ पूरा लूज़ रखना होता है, तो कपड़े का जो एंड है वहाँ तक इस तरीके से ए शेप में मार्क कर लें। अब यहाँ से हम आर्म होल का शेप देंगे। देखिए, आर्म होल की जो लेंथ ली है उसके बिल्कुल सेंटर में मार्क करके इस तरीके से एक गोलाई में आर्म होल का शेप बना दें। अब ये कॉलर कुर्ती है, इसलिए देखिए, जो फर्स्ट वाली लाइन है वो हमारे बैक पैनल की है, तो 1 इंच ड्रॉप करके देखिए इस तरीके से मैंने स्लांट में उसे जोड़ लिया है। अब पहले हम यहाँ पर दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग करेंगे। ये फ्रंट पैनल और बैक पैनल दोनों है, तो दोनों की एक साथ कटिंग करेंगे और फ्रंट पैनल में जो चेंजेस होंगे वो मैं आपको आगे शेयर कर रही हूँ। पहले पूरी हम इस तरीके से ए लाइन कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग करने के बाद अब ये ए लाइन कुर्ती है, इसलिए यहाँ से हमें करीब 2 इंच छोड़ के हल्की सी गोलाई में इसे कट करना है। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो कभी भी ए लाइन कुर्ती के कोने लटकेंगे नहीं। अब देखिए, पूरी कटिंग हो जाने के बाद इसमें हम पहले प्रिंसेस लाइन के लिए मार्किंग करेंगे। प्रिंसेस लाइन मार्किंग करने के लिए देखिए, जो बंद वाली साइड है जो मेरी तरफ है, वहाँ से करीब 3.5 से 3.25 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लें। अगर हैवी साइज़ है तो आप 5 इंच तक मार्क कर सकते हैं। शोल्डर लाइन से इस तरीके से नीचे 10 इंच पे एक मार्क कर लें। अब देखिए, ये दोनों मार्क्स जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ से हम प्रिंसेस लाइन बनाएंगे। जो आर्म होल की लेंथ है वहाँ पे इस तरीके से नीचे की तरफ 2 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से गोलाई बना लें और प्रिंसेस लाइन का शेप दे दें। अब आगे फिर से हम इस तरीके से 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से
बिल्कुल नीचे तक हम स्ट्रेट में इस प्रिंसेस लाइन को आगे बढ़ा देंगे। अब प्रिंसेस लाइन के लिए पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब देखिए ये जो मार्किंग है उसमें आधा इंच सिलाई का एक्स्ट्रा छोड़ के और साइड से कटिंग कर लें। जो हमने चौड़ाई में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो हमारा यहाँ पर दोनों तरफ सिलाई में जाएगा। जब हम इस प्रिंसेस लाइन को जोड़ेंगे तो दोनों तरफ आधा आधा इंच हमें सिलाई में लेना है। देखिए इस तरीके से पूरी कटिंग कर ली है हमने। अब जब हम इस प्रिंसेस लाइन को इसके साथ इस तरीके से जोड़ेंगे तो जो बीच वाला पार्ट है वो हमारा 1 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा होगा, तो वो हमें बाद में कट कर लेना है, जो कि हमने लंबाई में भी 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। 1 इंच हमने कॉलर के लिए एक्स्ट्रा लिया था और 1 इंच ये जो नीचे से कट होता है उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा लिया था। अब देखिए जो सेंटर वाली स्ट्रिप है उसमें जो बैक पैनल की स्ट्रिप है उसे हटा दें। ये सिर्फ फ्रंट वाली स्ट्रिप है, इसमें हमें शोल्डर लाइन की कटिंग करनी है जो कि 1 इंच एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से भी हम 1 इंच ड्रॉप लेके और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसको इस लाइन तक मिला लें। अब इसकी कटिंग कर लें। ये कटिंग सिर्फ हमें फ्रंट पैनल के लिए ही करनी है क्योंकि ये कॉलर कुर्ती है। अब देखिए यहाँ पे हमें फ्रंट स्लिट बनाना है, इसलिए इनको बीच में से कट करके 2 अलग अलग पार्ट्स कर लें। इस तरीके से पूरी प्रिंसेस कट ए लाइन कुर्ती कट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम फ्रंट पैनल की लंबाई के हिसाब से 3 इंच चौड़ी 2 स्ट्रिप कट करेंगे जिससे हमें स्लिट्स बनानी है। अब बाकी बचे हुए कपड़े में से हम स्लीव्स कट करेंगे। देखिए ये 4 फोल्ड है। अब यहाँ पे स्लीव्स की लंबाई मैंने ली है 15.5 इंच और चौड़ाई है 9.5 इंच। अब यहाँ से 3.5 इंच ड्रॉप करके यहाँ से हम स्लीव का शेप देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से स्लीव ओपन का जो साइज़ है वो मेरी मेज़रमेंट में 5.5 इंच है। उसमें सिलाई का हम एक्स्ट्रा लेंगे, वहाँ तक मार्क करके इस तरीके से दोनों को मिला लेंगे। अब देखिए इसमें मैंने फोल्डिंग का भी रखा है करीब 2.5 इंच। इस तरीके से फोल्ड होगा, तो आप इस तरीके से इस स्लीव की कटिंग कर लें। अब यहाँ से हम स्लीव की फ्रंट कटिंग कर लेंगे। स्लीव का डिटेल वीडियो मेरा आ चुका है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ जो स्लीव का पैटर्न बनाना है उसके लिए मैंने ये 4 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है स्लीव की साइज़ के हिसाब से। अब दोनों कपड़ों को आमने सामने रखकर इस तरीके से इस स्ट्रिप को यहाँ स्टिच कर लें। अब इसको हम पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे। अच्छे से फोल्ड करके अब यहाँ स्लीव के बिल्कुल सेंटर में हम बटन स्ट्रिप लगाएंगे। ये मैंने बटन स्ट्रिप रेडी कर रखी है। अब ये 4 इंच चौड़ी वाली स्ट्रिप को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में इस बटन स्ट्रिप को यहाँ फिक्स कर लेंगे। अब स्लीव की जो हमने फोल्डिंग की है ये पूरी स्ट्रिप हम इस तरीके से बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ इस स्ट्रिप के ऊपर बटन लगा देंगे। दोनों स्लीव्स हमें इस तरीके से रेडी करनी है। यहाँ पे जो फोल्डिंग किया है वहाँ पे इस तरीके से एक स्टिच कर दें।
स्लीव्स इस तरीके से रेडी हो चुकी हैं। अब हम सबसे पहले फ्रंट पैनल के प्रिंसेस लाइन को जोड़ेंगे। देखिए, जब आप प्रिंसेस लाइन को जोड़ें तो गोलाई वाली एरिया पे बिल्कुल लूजिंग के साथ आपको यहाँ स्टिच करनी है। अगर यहाँ थोड़ा भी खिंचाव आएगा तो जो प्रिंसेस लाइन का शेप है वो पूरा बिगड़ जाएगा, इसलिए बिल्कुल दोनों स्ट्रिप्स को लूजिंग के साथ यहाँ पे स्टिच कर लें। जो हमने आधा इंच सिलाई का लिया है उतना आधा इंच अंदर की तरफ दबा के और यहाँ पूरे में सिलाई करें। चारों प्रिंसेस लाइन को हम सेम इसी तरीके से कुर्ती में जोड़ देंगे। अब देखिए, इस तरीके से स्टिच करने के बाद इसको एक बार अच्छे से आयरन कर लें। आयरन करने के बाद जो हमने ये स्ट्रिप कट की है 3 इंच चौड़ी, उसको इस तरीके से फ्रंट पैनल में नीचे की तरफ रख के यहाँ स्टिच करेंगे। देखिए, स्टिचिंग के बाद इस स्ट्रिप को हमें इस तरीके से बाहर घुमाते हुए फोल्ड करके और यहाँ ये फ्रंट स्लिट बनानी है। फ्रंट पैनल के दोनों पैनल्स में इस तरीके से स्लिट बना लें। देखिए, दोनों साइड की स्लिट्स मैंने रेडी कर ली है। अब इनको एक दूसरे के ऊपर अच्छे से सेट करके यहाँ पर हम आर्म होल की फ्रंट कटिंग करेंगे। करीब आधा इंच डीप हमें इस तरीके से फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। अब इसमें हम कॉलर नेक बनाएंगे। तो कॉलर नेक के लिए देखिए, जो ये स्ट्रिप है फोल्डिंग वाली उसको छोड़ के उसके बाद हमें 3 इंच पे मार्क करना है। ये गले की चौड़ाई 3 इंच लेनी है और गले की लंबाई हमें 3 इंच लेनी है। अब यहाँ पे कॉलर के लिए हम इस तरीके से हल्की सी गोलाई देके और कॉलर नेक के लिए कटिंग करेंगे। अब हमें फ्रंट पैनल को बैक पैनल के साथ जोड़ देना है। यहाँ शोल्डर लाइन से हम दोनों को स्टिच करके और जोड़ देंगे। शोल्डर लाइन जोड़ने के बाद अब पहले हम इसमें स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स हमने पहले ही रेडी कर रखी है। स्लीव्स लगाते टाइम भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्लीव्स में हमने फ्रंट कटिंग की है और कुर्ती की फ्रंट कटिंग दोनों आमने सामने आनी चाहिए। जो आर्म होल की फ्रंट कटिंग है वो दोनों आमने सामने ही होनी चाहिए। अब दोनों स्लीव्स को जोड़ने के बाद यहाँ बैक पैनल में हम करीब 1 इंच तक नेक की कटिंग करेंगे। इसको अच्छे से शोल्डर लाइन से सेट कर लें। अब यहाँ बैक में करीब 1 इंच तक नेक की कटिंग कर लें। इस तरीके से कटिंग करने के बाद अब हम कॉलर के लिए मेज़र लेंगे। इस पूरे नेक पर हम टेप को इस तरीके से घुमाते जाएंगे और कॉलर की मेज़रमेंट लेंगे। यहाँ मेरी मेज़रमेंट में कॉलर 9.5 इंच का आ रहा है। अब कॉलर के लिए इस तरीके से फोल्डेड कैनवास स्ट्रिप ले लें, उसको पिन से एक बार फिक्स कर लें। अब कॉलर की मार्किंग से पहले यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना दें। अब 9.5 इंच का कॉलर है तो हमें पहले 8.5 इंच पे एक मार्क करना है और अंदर की तरफ हम 2 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे और यहाँ से कॉलर का शेप देंगे।
इस तरीके से कॉलर का शेप देने के बाद हमें फिर से एक बार कॉलर की जो लेंथ है उसे मेज़र करना है। यहाँ 9.5 इंच का कॉलर है तो हम इस टेप को घुमाते जाएंगे और 9.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। देखिए यहाँ तक हमारा 9.5 इंच आ रहा है, तो हमें कॉलर की लेंथ यहाँ तक लेनी है। अब यहाँ से इस तरीके से 1 इंच चौड़ा कॉलर मार्क कर लें। सेम शेप में हमें इस तरीके से 1 इंच पे मार्क करना है। अब कॉलर की कटिंग कर लें। कॉलर की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे हल्की सी इस तरीके से गोलाई में कट कर लें। कॉलर कट करने के बाद इसको हमें कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है। मैंने आधा इंच नीचे फोल्डिंग का छोड़ा है। इस तरीके से फैब्रिक ग्लू का यूज़ करके आप इसे फोल्ड कर लें। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे सिलाई करके भी इसे फोल्ड कर सकते हैं। फैब्रिक ग्लू यूज़ करने के बाद इसको एक बार आयरन ज़रूर कर लें। देखिए इस तरीके से कॉलर रेडी है। अब इसको स्टिच करने के लिए एक सेम साइज़ की स्ट्रिप लें। देखिए इसमें भी मैंने आधा इंच सिलाई का छोड़ा है। अब कॉलर को ऊपर की तरफ से हम स्टिच करेंगे और कॉलर रेडी करेंगे। कॉलर का जो शेप है सेम उसी शेप में हमें स्टिच करना है। अब यहाँ अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें। गोलाई वाले शेप पर इस तरीके से छोटे कट लगा दें। अब इस कॉलर को सीधा करके और अच्छे से आयरन करें। पूरा कॉलर इस तरीके से रेडी होने के बाद इसे अटैच करने के लिए कुर्ते को उल्टा रखें। देखिए कॉलर को हम इस तरीके से स्लिट से स्टार्ट करेंगे और यहाँ कॉलर को बिल्कुल लूजिंग के साथ इस नेक पर हम स्टिच करेंगे। कुर्ती के पूरे नेक पर कॉलर को अच्छे से घुमाते जाना है और स्लिट की दूसरी साइड तक इस कॉलर को हमें फिक्स करना है। अब देखिए कॉलर यहाँ कुर्ती के साथ अच्छे से फिक्स हो चुका है। अब इसको आगे की तरफ इस तरीके से मुड़ाएंगे और यहाँ कॉलर को एक और स्टिच करके इस कॉलर को कंप्लीट करेंगे। कॉलर नेक डिज़ाइंस के मेरे पहले भी वीडियोस आ चुके हैं। अलग अलग साइज़ेस के हिसाब से क्या कॉलर की साइज़ होनी चाहिए, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर विज़िट करें। इस तरीके से हम पूरे कॉलर को अच्छे से फिक्स कर लेंगे। देखिए कॉलर नेक भी हमारा पूरा रेडी हो चुका है। अब हम कुर्ती को साइड से बंद करेंगे। तो देखिए यहाँ पर चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन हमें अपनी मेज़रमेंट के हिसाब से लेनी है और उसके बाद ये ए लाइन कुर्ती है तो आगे की तरफ हमें पूरा लूज़ छोड़ना है। इस तरीके से ए शेप में मार्किंग करके और दोनों साइड्स को बंद कर लें। अब यहाँ नीचे की तरफ हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और कुर्ती को इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। स्टिचिंग के बाद फ्रंट स्लिट पर और स्लीव्स पर हम बटन्स लगाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये कुर्ता डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।